दोस्तों, कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी ने असम में जेएनयू में जो घटना हुई थी उसके ऊपर उन्होंने एक आरोप लगाया था जो हमारा मानना है कि बिल्कुल बेबुनियाद, बिल्कुल गलत और बिल्कुल बेअसर भी होगा। राहुल गांधी, instead of trying to be a leader, has become the principal misleader of Indian politics. His remarks in Assam over the arrest of a student activist in JNU, Kanhaiya, are proof of his willingness to twist the truth. Kanhaiya was arrested because of remarks that he made that were anti-national, because of slogans that he raised that were anti-national. देश भर को पता है कि वहां जो स्लोगन्स उठाए गए थे उसमें क्या क्या कहा गया था। कहा गया था कि देश के टुकड़े टुकड़े करेंगे। ऊपर वाले का नाम लेके कहा गया था कि देश के टुकड़े टुकड़े करेंगे। और हम राहुल गांधी से यह पूछना चाहते हैं कि क्या वो उन व्यक्तियों के साथ आप हैं जो देश को फिर पार्टीशन करना चाहते हैं और सिर्फ एक नहीं कई बार करना चाहते हैं। सिर्फ एक ऐसा स्लोगन नहीं था, कई ऐसे स्लोगन थे। आपका नेशनलिज्म कहां है? हम तो समझते थे कि आपके दिल में इसके खिलाफ गुस्सा होगा, लेकिन आपके दिल में और आपके जबान पे हमदर्दी है। आप कह रहे हैं कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का मसला है। मैं उनसे सिर्फ इतना दरखास्त करूंगा कि जरा सा कॉन्स्टिट्यूशन, जो पब्लिक लाइफ में हम लोग जो भी हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारी किताब है, वो कॉन्स्टिट्यूशन एक बार पढ़ लें। और कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा गया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का यह मतलब नहीं है कि आप सिसेशन को सपोर्ट करें। और इससे ज्यादा सिसेशनिस्ट स्लोगन क्या हो सकता है? ये स्टूडेंट एक्टिविस्ट कन्हैया एक और स्पीच दिए थे जब देश भर में रिएक्शन हुआ था, तो उनके बाद उन्होंने एक छोटा सा एलिबाई स्पीच दिया था। तो ये दोनों को कंफ्यूज करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, ये विषय जो है ये सरकार और स्टूडेंट के बीच में का विषय नहीं है, ना ही सरकार और कोई इंस्टीट्यूशन के बीच में विवाद का विषय है। ये विषय है देश और देशद्रोहियों के बीच में। दूसरा मसला, केरल के कन्नूर से फिर खबर आई है कि हमारे पार्टी के वहाँ वर्कर हैं, लीडर हैं, उनकी हत्या हुई है। ये खून की राजनीति एक सिलसिला बन गया है केरल में। जहां जहां वामपंथी दलें उभर रही हैं, उनके पास लोगों के सामने कोई जवाब नहीं है, वो खून की राजनीति कर रहे हैं। इन कन्नूर
a CPM leader, has now been apprehended. For the murder of a BJP worker, BJP leader. In Kerala, the left has opted for a continuous politics of murder, continuous politics of violence. Over 200 BJP activists have been killed. The left has no answer before the people. The left has been shaken by the rise of BJP in Kerala and is trying to intimidate through violence, through murder, through killings. But the people will not accept it, and the people will give a fitting reply on election day, which is not far away.